हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। और आज के टॉपिक्स करते हैं हम। तो पहला टॉपिक है डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, सबको पता होगा क्योंकि क्रिकेटर ऑब्वियसली क्रिकेट से रिलेटेड है। तो लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहे हैं टीम के, सनराइजर हैदराबाद में खेलते हैं आईपीएल में, और ऑरेंज कैप मिली है उन्हें। ठीक है। और ऑरेंज कैप जो है वो लीडिंग रन स्कोरर को मिलती है, ठीक है, आईपीएल के लिए। तो इनको 2019 आईपीएल के लिए जो है वो ऑरेंज कैप मिली है। आगे चलते हैं इमरान ताहिर। इमरान ताहिर पाकिस्तानी बॉर्न साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं। स्पिन बॉलर है और गुगलीज डोमिनेटिंग, मतलब इनकी बॉलिंग में गुगलीज ज़्यादा है, ठीक है। राइट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए टी20 खेलते हैं और डॉल्फिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी खेलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। गुयाना अमेजॉन वॉरियर्स के लिए भी खेलते हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग में। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। एंड सुरे के लिए खेलते हैं वाइटालिटी टी20 ब्लास्ट में, ठीक है। तो ठीक है, इतना नहीं याद रखना, पर चेन्नई सुपर किंग्स याद रख लेना कि टी20 में ये जो है आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। पर्पल कैप मिली है, उसको मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, और 26 विकेट इन्होंने लिए हैं 2019 आईपीएल में, तो इनको पर्पल कैप मिली है। जीएस लक्ष्मी कौन है? जीएस लक्ष्मी इंडियन क्रिकेटर है, मैच रेफरी है, आईसीसी की पहली मैच रेफरी, वुमेन मैच रेफरी है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू बी पार्ट ऑफ आईसीसी पैनल ऑफ इंटरनेशनल मैच रेफरीज, एंड शी वॉज राइट हैंडेड बैट्सवुमन एंड राइट आर्म फास्ट मीडियम आउट स्विंग बॉलर। तो ठीक है, जीएस लक्ष्मी के बारे में आप याद रख लीजिए, पहले भी इसके बारे में पढ़ा है हमने। आगे चलते हैं। कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। और चलो ये छोड़ दो सब। तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस्टेब्लिश 1997, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए? हाँ, ऑब्जर्वेटरी स्टेटस जो है इसने दे दिया, ऑब्जर्वर का स्टेटस, और स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है किसको? इंडिया को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय इसके, मतलब ये वियना में है, 97 में इस्टेब्लिश हुई है। और will task to verifying the ban on nuclear tests and will operate therefore। नहीं, इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। सॉरी। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पिक्सल। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने दुनिया का स्मॉलेस्ट पिक्सल बनाया है, ठीक है। मिलियन टाइम स्मॉलर है किसी भी फ़ोन के पिक्सल से, ठीक है। आगे ये जो बनाया इन्होंने, ये इनविजिबिलिटी क्लोक बना सकता है, आगे चल के कैमोफ्लेज मटेरियल्स बना सकते हैं इससे। आगे चलते हैं। ये गोल्ड है, इसके अंदर गोल्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसी को कोट किया जाता है वगैरह वगैरह। चलो, होपफुली समझ आ गया होगा। छाया शर्मा। छाया शर्मा कौन है? छाया शर्मा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डी आई जी है ह्यूमन राइट्स कमीशन की, ठीक है। ये वो हैं जिन्होंने निर्भया केस में जो है पेरेंट्स वगैरह को, जो निर्भया के थे, उनको कन्विंस किया था कि हाँ नहीं, आपको मिल जाएगा जस्टिस। और डीसी थी ये तब उस टाइम पे साउथ पुलिस की, मतलब और इन्होंने ये केस हैंडल किया था, ठीक है। और उसके बाद इसके बारे में इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानना, ठीक है, इतना ठीक है। पर इनको मिला मैकेन अवार्ड, ठीक है, मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर करेज एंड लीडरशिप। तो ये आपको पता होना चाहिए। एनीवे आगे चलते हैं। श्री एंड गोपी हिंदुजा। तो हिंदुजा फैमिली जो है वो थर्ड टाइम जो है वेल्थिएस्ट फैमिली बन गई, वेल्थिएस्ट पीपल हैं श्री एंड गोपी हिंदुजा। कहाँ के? यूके के संडे टाइम्स रिच लिस्ट के हिसाब से। और ये जो है ये ही इज़ द सेकंड यूके सेकंड रिचेस्ट मैन सिंस 1990। He has been consistently ranked among UK and Asia's wealthiest people. In May 2019, Hinduja topped the Sunday
टाइम्स रिच लिस्ट विद एस्टिमेट वेल्थ ऑफ जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 22 बिलियन, ठीक है। और बेस्ड ऑन द रिच लिस्ट कंपाइल्ड बाय एशियन मीडिया मार्केटिंग, हिंदुजा वेल्थ इज एस्टिमेटेड 25.2 बिलियन। द फोर्ब्स लिस्ट इन 2019 रैंक्ड हिम एंड हिज ब्रदर जीबी मतलब गोपी हिंदुजा एज द वर्ल्ड 65th रिचेस्ट बिलियनर फैमिली विद एन एस्टिमेट वर्थ वेल्थ ऑफ 16.9 बिलियन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, होपफुली समझ आ गया होगा। दोपहरी लिखी है पंकज कपूर जी ने, ठीक है, तो ये याद रखना, बुक है दोपहरी। और एक है कुछ इसमें मतलब इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, प्यारी है। तो एक बुढ़ी औरत होती है एंड फिर आगे आगे तो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट नाउ। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट यूपीआई बही खाता फॉर मर्चेंट्स भारत पे ऐप ने लॉन्च किया। आईपीएल 2019, तो 2019 का 12th आईपीएल सेशन था, ठीक है। और बीसीसीआई ने इसको इस्टेब्लिश किया था 2017 में आईपीएल को, और मुंबई इंडियंस जो है वो जीते अगेंस्ट सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स। ये शायद मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। तिजानी मोहम्मद बांदे ये जो है ये है प्रेसिडेंट किसके, जनरल असेंबली के यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, नाइजीरिया से है। और आगे 74th सेशन जो है उस पर प्रेजाइड करेंगे। और ऑफिस विच स्टार्टेड इन सितंबर 2019 से इनका ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। आगे चलते हैं डचिंगम नेशनल पार्क। तो डचिंगम जो है डचिंगाम, तो डचिगाम ऐसे करके इसका नाम है। तो एनीवे कोई बात नहीं। डचिंगम नेशनल पार्क जो है 22 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से जम्मू एंड कश्मीर में। इट कवर्स 500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। द नेशनल पार्क इज लिटरली स्टैंड्स फॉर 10 विलेजेस दची गाम, ठीक है, which could be in the memory of 10 villages that were relocated for its formation. These 10 villages were living in the region before the World War I, the beginning of 20th century. The main gate entrance is very close to the new Theed General Bus Stand on the either side of Darul Uloom खौसारिया, ठीक है। आगे चलते हैं। कामाख्या टेम्पल, कामाख्या देवी टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, आसाम में है, ठीक है। गॉडेस कामाख्या को जो है ये डेडिकेटेड है। और 51 शक्तिपीठ में सबसे पुरानी शक्तिपीठ है ये, मतलब पुरानी शक्तिपीठों में से एक है। सिचुएटेड ऑन द नीलाचल हिल इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी इन आसाम, ठीक है। और इंडिविजुअल टेम्पल्स हैं इस मंदिर के एरिया में, कॉम्प्लेक्स में। तो जो 10 देवियों को जो है समर्पित है, मतलब शक्तिज्म की, जैसे काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, चिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कामालत्मिका, ठीक है। और अमंग दीज त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी एंड कामला resides inside the male temple, whereas the other 7 reside in the individual temples. It is very important pilgrimage destination of Hindus and established and especially for tantric worshippers. तो ठीक है। और जुलाई 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी कामाख्या डेब्यूटर बोर्ड से लेके भोरदेवरी समाज को दे दी, क्योंकि वो इसका पुराना मतलब देख रेख करते होंगे। तो क्रिक जोन क्या है, पहली मैगजीन है जो वुमेन क्रिकेटर्स को डेडिकेटेड है, ठीक है। इन इट्स फर्स्ट एडिशन इन इंडिया द मैगजीन फीचर्स इंडियन क्रिकेटर्स टीम वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना एज कवर स्टोरी, ठीक है। कवर स्टोरी में स्मृति मंदाना थी। और इट इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड प्रोवाइडिंग अपडेट्स, आर्टिकल्स, न्यूज़, इंटरव्यूज एक्सेट्रा फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, ठीक है। अब है डेंगा वैक्सिया, तो डेंगा वैक्सीन है डेंगू फीवर के लिए, ठीक है। और 2019 में जो है इसका कमर्शियल वर्जन अवेलेबल हो गया था। और CYD-TDV जो है इस नाम से भी सोल्ड होता है, ठीक है, डेंगा वैक्सी ब्रांड के अंडर। और जो वैक्सीन है ये रेकमेंडेड उनके लिए जिनको डेंगू फीवर पहले हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जिनको नहीं हुआ उनके अंदर और सीवियर डेंगू के सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए रेकमेंडेड है। TCS इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा TCS जो है
ये इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे। एनीवे आगे चलते हैं। सर्विस ब्रांड वर्ल्ड वाइड जो है मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। 2015 में 64th ओवरऑल फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज रैंकिंग में इसको डाला गया था 64th पे, ठीक है। मेकिंग द बोथ हाईएस्ट रैंक्ड आईटी सर्विस कंपनीज एंड टॉप इंडियन कंपनी, ठीक है। तो हाईएस्ट रैंक्ड आईटी सर्विस कंपनी थी ये उस टाइम पे और टॉप इंडियन कंपनी थी, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर। 2018 में रैंक्ड 11th ऑन द फोर्ब्स इंडिया 500 लिस्ट, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन आईटी कंपनी है टू रीच 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेकंड इंडियन कंपनी है टू आफ्टर रिलायंस दैट हैज़ अचीव्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड स्टूड एट, ये देख लीजिए आप फिगर, 102.6 बिलियन डॉलर्स ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके एमडी और सीईओ आपको पता होने चाहिए। तो एमडी है इसके राजेश गोपीनाथ सीईओ और नटराजन चंद्रशेखरन जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। और ये हमें एक्ट्स एज अ रिमाइंडर ऑफ इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। एक दो नोटेबली ऑन दिस डे द इंडियन सक्सेसफुली टेस्टेड शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल एट द इंडियन आर्मीज पोखरान टेस्ट रेंज इन राजस्थान, ठीक है। तो शक्ति-1 इस दिन जो है वो टेस्ट की गई थी। द ऑपरेशन वॉज लेड बाय लेट प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, as was called Operation Shakti of or Pokhran 2. The days later, 2 days later, India successfully test fired 2 nuclear weapons as part of Operation Shakti. In a way, National Technology Day highlights the importance of science in daily life and encourages youngsters to embrace it as career option, ठीक है। जयश्री व्यास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो है अब नई डायरेक्टर हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर हैं, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज already has 2 non-executive women directors, namely Usha Sangwan and Rajshri Sabnavis, ठीक है। राजश्री सबनविस ऑन इट्स बोर्ड। चलो आगे चलते हैं। 11th आर्टिक काउंसिल मिनिस्ट्रियल मीटिंग, तो फिनलैंड में हुई थी 11th आर्टिक काउंसिल मिनिस्ट्रियल मीटिंग रोवानिमी में। और फिनलैंड वेयर मिनिस्टर लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 8 आर्टिक स्टेट्स विल गैदर टू रिव्यू द एंड अप्रूव वर्क कंप्लीटेड अंडर द फिनिश चैंपियनशिप टू इम्प्रूव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द आर्टिक्स। तो आर्टिक्स से रिलेटेड है। आर्टिक स्टेट विल बी ज्वाइंड बाय डेलीगेशन फ्रॉम काउंसिल्स इंडिजीनियस परमानेंट पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑब्जर्वर्स, ठीक है। तो 7 मई 2019 को हुई थी ये फिनलैंड रोवानीमी में, और लैपलैंड होगा डिस्ट्रिक्ट वगैरह होगा, इस तरह का होगा इनका। NR माधवा मेनन, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न लीगल एजुकेशन, ठीक है। इनका निधन हुआ हाल ही में 8 में 2019 को। और ही वॉज फाउंडर डायरेक्टर ऑफ NLS IU, मतलब नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के ये जो है फाउंडर डायरेक्टर थे, ठीक है। एंड नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल एंड द फाउंडर वाइस चांसलर ऑफ वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज, ठीक है। ही ऑल्सो सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। और मेनन वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2003, पद्म भूषण इन 2020 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ ये ख़त्म होता है। थैंक यू सो वेरी मच। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।